गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग चेन एंड टैप सर्वे के बारे में स्टडी करेंगे। जरीब-फीता सर्वेक्षण। जरीब-फीता सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे का हम उपयोग किसी भी क्षेत्र की जमीन को मापने के लिए करते हैं। सर्वेक्षण में मुख्य रूप से हमें इन 5 उपकरणों की आवश्यकता होती है जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। पहला है जरीब। जरीब मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, मीटर जरीब, गंटर जरीब और इंजीनियरिंग जरीब। इंजीनियरिंग जरीब जो इंजीनियर लोग जो जब किसी बिल्डिंग को बनाते हैं कुछ करते हैं तो वहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है। गंटर जरीब ये ब्रिटिशर द्वारा यूज की जाती थी, और मीटर जरीब जिसका हम लोग वर्तमान समय में खेत को नापने के लिए आज के जो हमारे पटवारी लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा उपकरण है फीता, जिसकी सहायता से हम किसी भी दूरी को नापने के काम में लेते हैं। तीसरा है सर्वेक्षण दंड, जिसका मुख्य रूप से हम उपयोग किसी भी लक्ष्य को देखने के लिए काम में लेते हैं। कोई भी हमारा स्टेशन हो जो दूर से दिखाई देता है वहाँ हम सर्वेक्षण दंड का इस्तेमाल करते हैं। फिर है ट्रफ कंपास, जो कि नॉर्थ और साउथ दिखाने के काम में आती है। नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जरीब के तीर। जब हम जरीब बिछा देते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए ताकि वो हिले नहीं, हम जरीब के तीरों का इस्तेमाल करते हैं। मैं इन उपकरणों को दिखाते हुए आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है हमारे जरीब। जरीब को अगर हम देखें तो ये है हमारी पूरी जरीब, आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। जरीब के ये दोनों तरफ इस तरह के होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी हमारी जो कड़ी है, एक कड़ी ये बीच में 3 छल्लों से मिलकर बनी हुई रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मिड वाले छल्ले से लेके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो एक कड़ी कहलाएगी। और साथ ही यहाँ सिंबल भी दिए हुए होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बोर्ड पे भी बनाया है। इनको अगर हम देखें तो सिंबल में जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे मिड में जैसा ये गोल सिंबल है, ये गोल सिंबल 50 कड़ी को दिखाता है, 50 कड़ी को दिखाता है। जैसे ये 2 नंबर का सिंबल है तो इसका मतलब ये 20 को दिखा रहा है अगर हम ए स्टेशन पे हैं, और बी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये 80 को दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जरीब का इस्तेमाल करते हैं, जरीब को बिछाते हैं। तो जरीब में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो पूछे जाते हैं वाइवा में, पहली चीज ये, जरीब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की है, मीटर जरीब, गंटर जरीब और इंजीनियरिंग जरीब। दूसरा प्रश्न ये बनता है, जरीब टोटल कितनी कड़ियां होती है जरीब में? तो उसमें 100 होती है, 100 कड़ियां होती है। इन 100 कड़ियों में फिर प्रश्न बनता है कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। अब हम इन कड़ियों को मापेंगे कैसे? तो यहाँ जैसे ही 10 कड़ी कंप्लीट होगी वहाँ आपको एक ऐसा सिंबल रहेगा सिंगल वाला। फिर जैसे 20 पे पहुंचेंगे 2 सिंबल आ जाएंगे, 30 पे पहुंचेंगे 3 होंगे, और 40 पे सिंबल ऐसे दिखेंगे। जैसे 50 पे पहुंचेंगे एक गोल होगा, उसके बाद 60 पे जैसे पहुंचेंगे 4 सिंबल वाला, फिर उसके बाद 70 पे 3 सिंबल वाला, फिर 80 पे 2 सिंबल वाला, और 90 पे सिंगल वाला। यानी हम ए स्टेशन से बी स्टेशन जाएंगे, दोनों तरफ सिंबल एक होंगे, लेकिन हमें इनको समझना होगा कि 50 के बाद जो आता है वो 60, 70, 80, 90। दूसरा है फीता। फीता की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का फीता होगा जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये फीता मिश्रित फीता कहलाता है, क्योंकि ये कॉटन का नहीं होता। अगर ये कॉटन का होगा तो क्या होगा, बारिश में जैसे ही भीगेगा सिकुड़ जाएगा और प्रॉपर माप को नहीं दिखा पाएगा। जब इस फीते को हम समेटेंगे तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, हम दोनों उंगलियों को बीच में रखते हैं और फिर इसको इस तरीके से, ये मेथड। और फीते की शुरुआत यहीं से होती है, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से। जब आपको वाइवा में पूछा जाता है कि फीता कहाँ से शुरू होता है, एग्जामिनर ऐसे मोड़ के कहता है यहाँ से शुरू होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर यहाँ से नहीं, ये स्टार्टिंग जो है यहीं से इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। फिर आप इसको समेटते समय आपसे एग्जामिनर पूछता है भाई आप ऐसे क्यों समेट रहे हो, तो हम उसका जवाब ये देंगे कि सर हम इसलिए समेटते हैं ताकि अगर मिट्टी में कहीं भी ये यूज हुआ है तो जो डस्ट है वो अंदर की तरफ ना जाए, हमारी दोनों उंगलियों पर रह जाती है। तो ये फीता दूरियों को नापने के काम में आता है। इसके बाद में जैसे ही हमने जरीब को बिछाया, उसके बाद में ये ट्रफ कंपास, चुंबकीय ध्रुव ज्ञात करने का यंत्र है। ट्रफ कंपास को हम इस्तेमाल करने से पहले ये ऊपर इसकी नॉब होती है, इसको यूज करोगे, अंदर वाला जो लेवल है वो इसका मूवमेंट, और जब आप इसको नॉर्थ दिशा में लेके इसको आप नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद में आप नॉर्थ ज्ञात करेंगे। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये सर्वेक्षण दंड है।
सर्वेक्षण गण का जो मुख्य उपयोग होता है लक्ष्य को देखने के काम में आता है और ये हमेशा दो कलर में होता है, व्हाइट और रेड या व्हाइट और ब्लैक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये कलर ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे कारण ये है कि दूरी से ये कलर आसानी से दिखाई देता है, इसलिए हम सर्वेक्षण गण में इन कलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ये सारी चीजें हमने हमारे पास है सर्वेक्षण की। जब हम फील्ड में जाएंगे तो पहला हम ये काम करेंगे, कच्चा रफ स्केच बनाएंगे। जरीब को बिछाने के बाद हम पूरा उसका रफ स्केच करेंगे कौन कौन से पॉइंट हम ले रहे हैं। इसमें हमें न्यूनतम 8 बिंदु लेने हैं, 8 पॉइंट आप लेंगे और इन 8 पॉइंट्स में आप डिसाइड करेंगे कि आपकी जो जरीब बिछी हुई है उसके राइट हैंड साइड में कितने पॉइंट लिए आपने और लेफ्ट हैंड साइड में कितने, दोनों मिला के 8 लेने हैं। अब जैसे आपने ये सारा डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक कैंडिडेट ऐसी फील्ड बुक बनाएगा। फील्ड बुक में मिड में आपने लिख दिया क्षेत्र पुस्तिका, यहाँ कड़ी संख्या यानी जरीब में से वो डिस्टेंस कितने, जो भी आपने पॉइंट लिया जरीब पे कहाँ है, जैसे कड़ी संख्या 5 पे है, कड़ी संख्या 10 पे है या कड़ी संख्या 25 है, 40 है, जो भी है वो कड़ी संख्या आप यहाँ लिखेंगे और वो ऑब्जेक्टिव